जानकारी के लिए। और बात करें केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं, वहीं उससे पहले ही न्यूज 18 केदारनाथ धाम पहुंचा और वहां यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। धाम के कई इलाकों में 8 से 12 फीट तक बर्फ देखने को मिली। प्रशासन भले ही मुख्य मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से कर रहा है, लेकिन बर्फबारी के कारण पुनः निर्माण कार्यों में भारी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्य मार्ग से बर्फ हटाई जा रही है और केदारनाथ धाम क्योंकि 25 अप्रैल से खुलने जा रहा है, उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए जो पर्यटक है वो पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और केदारनाथ धाम में तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं ताकि आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। हमारे सहयोगी केदारनाथ धाम से सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, वहां की आप तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और यही समय होता है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। बिल्कुल, मैं आप लोगों को कि 25 तारीख को केदारनाथ कपाट खुलने हैं और आप देख सकते हैं अभी भी केदारपुरी ये पूरी देख सकते हैं आपकी कि सफेद बर्फ की चादर में लिपटी पड़ी है। भले ही मुख्य जो मार्ग हैं वहां से प्रशासन ने बर्फ हटा दिया है। यहाँ के जो लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं उनका ये कहना है कि पिछले 3 दिनों से बर्फ नहीं गिरी, जिससे कुछ राहत है। आप देख सकते हैं कि केदारपुरी के जो चारों तरफ एक बर्फ की जो सफेद चादर दिख रही है, कहीं ना कहीं एक रमणीक स्थान के रूप में देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी उम्मीदें जताई जा रही है कि इस समय जो श्रद्धालु केदार बाबा के दर्शनों के लिए आएंगे वो कहीं ना कहीं बर्फ का भी लुत्फ उठा पाएंगे। आपको मैं सीधा अपने पीछे दिखा सकता हूं कि जो यहाँ पे टेंट जो GNVN का ये पूरा कॉटेजेस है, आप देख सकते हैं पूरा बर्फ से लदे पड़े हैं। 8 से 10 फीट ये बर्फ यहाँ पे दिख रही है और इसको भी हटाने का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुनर्निर्माण कार्य भी केदारनाथ में चल रहे हैं। बर्फबारी के कारण थोड़ा उनमें गति धीरी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें केदारपुरी को भव्य बनाने में सरकार और प्रशासन पूर्ण रूप में जुटी है। यहाँ पे जो अभी काम हो रहे हैं, जिनमें जो तीर्थ पुरोहित के घर बन रहे हैं, वो घर भी एक पहाड़ी शैली के एक भव्य नुमा ये घर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो पुनर्निर्माण के कार्य जो हो रहे हैं अब उनमें काफी तेजी भी देखने को मिल रही है। जी सत्येंद्र, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, जरूर हम चाहेंगे आप मंदिर भी दिखाएं कि इस वक्त मंदिर को किस तरीके से सजाया जा रहा है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 27 अप्रैल को कपाट खुलेंगे और अभी जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है सत्येंद्र। बिल्कुल, अगर हम बात करें पिछले साल से ज्यादा बर्फबारी है। आपको मंदिर की बात करें तो ये सामने बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर है। अभी वो मंदिर तो अभी क्योंकि कपाट 25 तारीख को खुलने हैं तब तक मंदिर बंद है। यहाँ पे ITBP के जवान पूरी सुरक्षा में 24 घंटे मंदिर के बाहर तैनात रहते हैं। अभी अगर हम बात करें कि सजावट की तो अभी शुरू नहीं हुई है। अभी प्रशासन के सबसे पहले जो मुख्य व्यवस्था ये यहाँ की जो बर्फ है इस मुख्य मार्गों को साफ करना है, बर्फ को हटाना है और उसके बाद यानी कि 25 तारीख को कपाट खुलने तो उम्मीद है ये जताई जा रही कि 20 तारीख बाद केदारनाथ धाम यानी जो मंदिर है उसको सजाने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सत्येंद्र, यहाँ पर जो छोटे छोटे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं और जो धर्मशालाएं हैं, क्या वो भी खुल गई हैं? और अगर कोई केदारनाथ आ रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा? इसके अलावा वो यहाँ पर होटल्स कैसे ले सकेगा? किस तरीके से वो अपने कैंप ले सकेगा? इसकी कीमतें क्या होंगी? कुछ इस बारे में भी बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं केदारनाथ जाने से पहले वो समझ जाए ताकि सारी चीजें। बिल्कुल, क्योंकि केदारनाथ धाम में जिस तरीके की आज डेट में बर्फबारी दिख रही है उस हिसाब से जो यहाँ पे जो छोटे धर्मशालाएं होते हैं या जो रहने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो टेंट कॉलोनियां बसती हैं, वो अभी तक बस नहीं पाई है, क्योंकि बर्फबारी को अभी बर्फ को ही लोग हटा रहे हैं। और अगर मैं अपने श्रद्धालु जो हमारे न्यूज अभी दर्शक हैं हमारे, उनसे मैं कह दूं कि अगर जो केदारनाथ धाम आने की पूरी अपने तैयारियों में जुटे हैं तो वो कम से कम अपने साथ गर्म कपड़े और अपना पहले तो
जो रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके साथ ही अपने गर्म कपड़ों के साथ यहां आप केदारनाथ धाम में रहने की पहले ही बुकिंग करवा दें। क्योंकि इस टाइम अगर हम बात करें कि इस टाइम भले ही प्रशासन का दावा है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को यहां रहने की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी बर्फबारी दिख रही है कि शुरू में दिक्कतें भी कुछ श्रद्धालुओं को हो सकती है, इसलिए श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे वो भले ही बर्फ बिल्कुल सतेंद्र, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है केदारनाथ में मौसम का बदलाव बार बार देखने को मिलता है, तो इसलिए सतर्कता भी बेहद जरूरी है। जो यात्री केदारनाथ के लिए जा रहे हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया सतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ में आदिम जनजाति वन रावत खतरे में है। इसके साथ ही दुनिया की दुर्लभ जनजातियों में शुमार वन रावतों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऐसे में कुछ लोग इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश भी लगता है नाकाफी है। और ऐसे में इस कोशिश को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी खतरे में है। पिथौरागढ़ में वन रावत जाति पाई जाती है, दुर्लभ प्रजाति इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे दुर्लभ जनजातियों में से एक है ये। कुछ लोग इसे बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार इसकी संख्या कम होते चली जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वनों में आग लगने की घटनाएं जो सामने आती हैं, और ऐसे में कई हेक्टेयर वन जलकर राख हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे जो जीव जंतु हैं वो दूसरी ओर रुख करने लगते हैं। और ऐसे में जो ये जनजाति है वन रावत जनजाति, अब ऐसे में खतरे में नजर आ रही है। वन रावत जनजाति बहुत ही कम पाई जाती है, और ऐसे में इसकी संख्या भी अब देश में कम होती जा रही है। अब ये गायब होते जा रहे हैं, दुर्लभ इसे अब कहा जा रहा है। वन रावतों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, और कुछ लोग जो यहाँ के लोग हैं वो इसे बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो इसकी विशेषताओं को समझते हैं, जो इसकी खासियत को समझते हैं। लेकिन बावजूद इसके कई कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से इस कोशिश को नाकाम साबित किया जा रहा है, और इस कोशिश में लोग नाकाम साबित हो रहे हैं। विजय वर्धन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, वन रावत जाति जो है वो पिथौरागढ़ में पाई जाती है, लेकिन इसकी संख्या कम होती चली जा रही है। आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी मैं आपको बताऊं, ये दुनिया की सबसे दुर्लभ ट्राइब कॉम है। अंडमान निकोबार और हमारे पिथौरागढ़ जिले में एक ट्राइब कॉम पाई जाती है, और तकरीबन 3,000 के आसपास की इसकी आबादी है। ये काफ़ी दुर्गम इलाकों में ये लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरीके की इनकी जीवन शैली है, जो इनका डीएनए है, उसमें लगातार दिक्कतें आ रही हैं। खासकर जब मुख्य धारा में ट्राइब कॉम शामिल होती हैं तो उनको कई जद्दोजहद भी करनी पड़ती है कि उनसे सर्वाइव करने के लिए। हालांकि सरकारों ने कई कार्यक्रम भी इस पर चलाए हैं, कई एनजीओज भी काम कर रहे हैं, बावजूद इनकी दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं। और जिस तरीके से शिक्षा का अभाव है, या जो एक तरीके से कहें कि जो आधुनिक जीवन शैली की जीने का जो तरीका है वो यहाँ पर नहीं है। बीमारियों से ये अक्सर घिर जाते हैं, एजुकेशन नहीं है, रहने की जिंदगी जीने का जो तरीका है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। एक तरह बहुत दुर्गम इलाकों में ये रहते हैं, तो इस कारण इनकी आबादी लगातार कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 50 से 60 साल मैक्सिमम इनकी उम्र होती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस डीएनए में मैक्सिमम उम्र यही है। हालांकि कुछ एनजीओज इसमें जुटे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से सफलता अभी नहीं मिल पा रही जिसकी दरकार लोगों को है। जी। और ये भी बताइएगा कि वन रावत को बचाने के लिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? निश्चित तौर पे देखिए, जो ट्राइब्स के लिए कई नीतियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्तर पर लागू हैं, वो नीतियों का यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पालन करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले ये जानने की जरूरत रहती है कि ये जो जरूरत तो रहती है तमाम चीजों की। बहुत शुक्रिया विजय वर्धन जानकारी साझा करने के लिए। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। कंचनगंगा के पास सड़क कटिंग के दौरान पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है, जिसके बाद हाईवे बंद है। वहीं टीम हाईवे को खोलने के काम में जुटी हुई है। इससे पहले हनुमान चट्टी के पास भी बार बार पहाड़ी से मलबा गिरने से सड़क बाधित हो रही थी, और अब कंचनगंगा के पास सड़क बाधित हो गई है।
उत्तरकाशी में धरासू के पास गंगोत्री राजमार्ग चौड़ीकरण के चलते आपदा प्रबंधन ने 21 अप्रैल तक के लिए यातायात शेड्यूल जारी किया है, जिसके चलते 24 घंटे के अंतराल में राजमार्ग करीब 12 घंटे बंद रहेगा। पहाड़ी कटिंग के कारण गंगोत्री हाईवे सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हाईवे पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों को भी इस शेड्यूल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी के पास ही है, धरासू के पास ही है। शेड्यूल इसका भी ऐसे ही बनाया हम लोगों ने। इसमें भी प्रातः 10 बजे से लेके 12 बजे तक है और फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक है और 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक है। उत्तराखंड में बुधवार से पशु सखी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके प्रोग्राम के बाद ही आपको बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए ही समूह की महिलाओं को पशुओं के इंश्योरेंस वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जिन गांवों में पशुधन अधिकारी ना हो वहां पर पशु सखी को काम सौंपा जाएगा, ताकि महिलाओं की आय भी हो सके। कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति हैं समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का। बीजेपी सांसदों की कमान अब चुनाव तक पार्टी संगठन के हाथ में होगी। संगठन प्रोग्राम तय करेगा और सांसद उसे फॉलो करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर 2019 में बीजेपी का कब्जा तो हुआ, लेकिन कई बूथ ऐसे भी थे जहां पार्टी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव सिर पर है तो सांसदों की अग्नि परीक्षा भी शुरू हो गई है। 4 साल तक अपने हिसाब से काम किया, लेकिन अब संगठन तय करेगा कि सांसदों को करना क्या है। मंगलवार को सीएम, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई मीटिंग में सांसदों को रोड मैप समझा दिया गया है। हर महीने सांसदों को 15 बूथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, तो अगले 3 महीने सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जनपद के अंदर सांसदों के कार्यक्रम के लिए उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से हमारे जहां प्रदेश में भी पदाधिकारी तय करेंगे, तो जिले के अंदर भी हमारे पदाधिकारी तय होंगे जो सीधे लाइसेंस सांसदों तय करके, और हमारा जो बूथ अध्यक्ष है उस तक का लाइसेंस बनेगा और कार्यक्रम का भव्य स्वरूप बने, इस दृष्टि से रचना बनी। 30 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री की मन की बात का 100वां एपिसोड जारी होगा, सांसदों को निर्देश है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रभुत्व वाले वोटर्स के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को सुने। हरिद्वार सांसद संतों के साथ रहेंगे तो नैनीताल सांसद खटीमा में थारू जनजाति के बीच होंगे। गढ़वाल सांसद पूर्व सैनिकों के साथ होंगे तो सांसद अजय टमटा शिल्पकार वर्ग के साथ कार्यक्रम सुनेंगे। बीजेपी की व्यूह रचना बारीक है। सांसद पार्टी निर्देशों को अनिवार्य रूप से फॉलो करें, इस पर नजर रखने के लिए प्रदेश के एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो जिलों में जिला अध्यक्ष तय करेंगे कि सांसद कहां और किस कार्यक्रम में जाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।